जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 320 टूरिस्ट को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। केबल कार में ये सारे टूरिस्ट फंस गए थे। 7 घंटे तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। एनडीआरएफ की टीम, सेना, पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के चलते 320 टूरिस्ट रेस्क्यू किए जा चुके हैं। एशिया की सबसे ऊंची केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी आने के बाद घंटों तक आसमान में फंसे रहे 65 केबिन में सवार लगभग 320 पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। गुलमर्ग गोंडोला में खराबी रविवार दोपहर करीब 1:20 पर आई, जिससे केबल कार के केबिन पर्यटकों के साथ हवा में ही लटक गए थे। समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच इस घटना से पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेस्क्यू ऑपरेशन की सराहना की है। गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसी चोरी का खुलासा हुआ जो हुई तो 3 महीने पहले थी, लेकिन आरोपी अब पकड़ाया। आरोपी ने चोरी को इतनी शातिराना तरीके से अंजाम तक पहुंचाया कि किसी को भनक नहीं हुई, किसी को शक तक नहीं हुआ। वीडियो आरबीआई ब्रांच का है, जहां से बैंकों में पैसा भेजा जाता है। वीडियो में एक शख्स ट्रॉली के जरिए कुछ बॉक्सों को खींच रहा है। उसी के साथ एक शख्स और भी चल रहा है। इसके बाद एक और युवक एक बॉक्स लेकर आता है। बॉक्स खींचने वालों ने बताया कि इसमें कचरा है, लेकिन इन बॉक्सों में भरे थे 8 करोड़ 70 लाख रुपए, जो कि आरोपी ने छिपा दिए थे और कर्मचारियों को कचरा भरा होने की बात कही थी। आरोपी 15 साल से जॉइंट कस्टोडियन के तौर पर काम कर रहा था और उसने चोरी की पूरी साजिश रची। चोरी करने के बाद आरोपी 3 महीने तक नौकरी करता रहा। उसे लगा कि सीसीटीवी 90 दिन बाद डिलीट हो जाएंगे, लेकिन वो गलत साबित हो गया और उसी सीसीटीवी के जरिए पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बकरीद से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में पड़ रही जो भयानक गर्मी है, उसने आम लोगों का जीना दूभर नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जो जानवर हैं, जो कुर्बानी देने वाले बकरे हैं, उनको भी पस्त कर रख दिया है। यूपी के मुरादाबाद की खबर है। बीमार बकरों को लेकर उनके मालिक अस्पतालों के चक्कर काटते फिर रहे हैं, ताकि बकरीद से ठीक पहले कहीं उनकी मौत ना हो जाए। लू लगने की वजह से बकरों को बुखार हो गया है। डिहाइड्रेशन से वो बेहद कमजोर हो गए हैं, लिहाजा ड्रिप लगाने तक की नौबत आ गई है। कोई पैदल तो कोई कंधे पर तो कोई स्कूटी पर अपने बकरों को लेकर अस्पताल पहुंच रहा है। डर है कहीं बकरीद की कुर्बानी से पहले ही इनकी लू लगने से मौत न हो जाए। पशु अस्पतालों में बढ़ती गर्मी की वजह से ऐसे मामले लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन बीते 2-3 दिनों में अस्पताल पहुंचने वाले पशुओं में बकरों की संख्या सबसे ज्यादा है। हजारों रुपए खर्च कर कुर्बानी के लिए खरीदे गए बकरे बीमार होते ही बेशकीमती हो गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए इनके मालिक जी जान से जुटे नजर आ रहे हैं। तो आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी के ताप से बचने के लिए भारी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जितने भी हिल स्टेशंस हैं, वहां की तरफ निकल पड़े हैं। मगर भारी भीड़ की वजह से अब पहाड़ों पर भी महाजाम जैसे हालात बन चुके हैं। देखिए तस्वीरें। और ये 3 तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। मनाली और मंडी पहुंचने के पहाड़ी रास्तों पर भीषण जाम लगा हुआ है, तो वहीं नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बात मनाली की करें तो यहाँ पहाड़ों पर घुमावदार रास्तों पर ऐसा महाजाम लगा है कि 7 से 8 घंटों का रास्ता 15 से 20 घंटों में तब्दील हो गया है। हालांकि घंटों के महाजाम के बाद जब सैलानी मनाली पहुंचे तो बाजार पर्यटकों से गुलजार नजर आया। कुछ ऐसे ही हालात मंडी के भी थे, जहां भी भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड का नैनीताल भी पर्यटकों की पहली पसंद में से एक है। यहाँ भी वीकेंड पर भारी संख्या में सैलानी पहुँच रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ आसमान से बरसती आग है, दूसरी तरफ सड़कों पर कूलर का जो कार्डबोर्ड है उसको पहनकर घूमते कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ गए हैं। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां पर शासन प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखा मोर्चा खोल दिया है। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए दिखाते हैं आपको 30 सेकंड की रिपोर्ट। हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां और बदन पर कूलर का मुखौटा। बिलासपुर की सड़कों पर उतरे इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस भीषण गर्मी में 7वें आसमान पर है। आरोप है कि इस टॉर्चर वाली गर्मी में भी अघोषित बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। इसी ब्लैकआउट के खिलाफ आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बिजली महकमे पर सीधा हल्ला बोल कर दिया। कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मेंटेनेंस के नाम पर जनता को यूं ही तपाया गया तो प्रदर्शन उग्र आंदोलन में बदल जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र के अमरावती से, जहां पर लू की वजह से 3 से 4 ऐसे संदिग्ध मरीज हैं जिनकी मौत हो गई है। लू लगने से 21 लोगों का इलाज बरकरार है। कई ठीक होकर घर लौट आए हैं, कई अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। और जो आंकड़ा इस वक्त सामने आ रहा है, लगभग 3 से 4 लोग हैं जो
लोग इज्जत में आने से अपनी जान को गंवा बैठे हैं।